देखिए, लंबे समय से हमारे बिहार के जो 5,80,000 शिक्षक हैं, उनका ये डिमांड रहा है कि जो हमारी ट्रांसफ़र नीति है वो सरल हो, पारदर्शी हो। और उसी के डिमांड के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि महिला शिक्षिकाओं को उनके पंचायत के बगल में और पुरुष को उनके ब्लॉक के बगल में, और सभी शिक्षकों का डिस्ट्रिक्ट कैडर बने। तो हमने उसके लिए एक बहुत ही प्रभावी नियमावली, बहुत ही सरल नियमावली और बहुत ही पारदर्शी नियमावली हमने कैबिनेट से पास करा करके और शिक्षकों के ट्रांसफ़र नीति को सरल किया है। अब आने वाले कुछ ही दिनों में जैसे ही उनके पोर्टल एक्टिव होंगे और सभी लोग अपना अपना आवेदन पोर्टल पर डालेंगे, सबका ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसी को कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई, देश के लोकतंत्र के लिए चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, हर 5 साल में जनता को निर्णय करने का मौका मिलता है, तो ये तो पाठ्यक्रम का हिस्सा होना ही चाहिए। एनसीईआरटी ने ये पाठ्यक्रम में शामिल करके बहुत बड़ा काम किया है। हमारे बच्चे प्रारंभिक दिनों से ही देश के लोकतंत्र के ढांचा को जानेंगे, चुनाव प्रक्रिया को समझेंगे और चुनाव आयोग की भूमिका को समझेंगे, तो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। आपातकाल को भी डाला गया है 9वीं की कक्षा में। सर, कांग्रेस नेता जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि भाजपा जो है आरएसएस के एजेंडे। नहीं, ये आरएसएस का सवाल नहीं है। कांग्रेस को इसलिए डर लग रहा है कि उनके जितनी भी कुरीतियाँ हैं और उनके जो कुकर्म हैं, अब जब हमारे बिहार के बच्चे पढ़ेंगे, देश के बच्चे पढ़ेंगे, तो उनके काले चेहरे सामने आएंगे। आपातकाल देश की, मैं मानता हूँ, आज़ादी की दूसरी लड़ाई थी। पहली लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ और दूसरी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस की बौराई सत्ता के खिलाफ। और आज वही कारण है कि एनडीए सरकार ने आपातकाल में जिन लोगों ने भी जेल की यातनाएं सही, उन्हें जेपी सेनानी पेंशन दे करके उन्हें सम्मानित भी किया है। और कोई ऐसा सोच नहीं सकता था जिस प्रकार का शासन कांग्रेस ने लाया। और जेपी के नेतृत्व में जो हमारे आंदोलनकारियों ने देश के संविधान की व्यवस्था को फिर से लागू करने के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो अपने आप में सैल्यूट करने योग्य है। इसीलिए वो बातें देश को जाननी चाहिए और इसीलिए पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। लाइब्रेरियन की नीति बहुत जल्द निकलेगी, लाइब्रेरियन का भी ट्रांसफ़र करेंगे। सर, भरत तिवारी मामले पर जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों से भी लोग अब आ रहे हैं, क्या कहें? मैं सभी को कहूँगा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी बैठा दिया है। अब इससे बड़ी इंक्वायरी होती नहीं है कोई राज्य स्तर पर। सभी लोगों को इंतज़ार करना चाहिए कि जुडिशियल इंक्वायरी का रिकमेंडेशन क्या आ रहा है। एक बार जब रिकमेंडेशन आ जाएगा, हम भी सरकार में बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार बात हो रही है, और सबसे पहले हमने ही अपना दृष्टिकोण इसके लिए हमने सार्वजनिक किया था कि यदि जिस बिहार की जनता ने हमें सत्ता में बैठाया है और हमारे ही सिस्टम के अगर किसी की गलती से अगर जनता का मन आहत हुआ है या जनता के दिमाग में बैठ गया है कि यहाँ पे गैर कानूनी काम हुआ है, तो उसका जांच होना चाहिए, पारदर्शी और प्रभावी जांच होनी चाहिए, और जांच के रिपोर्ट आने के बाद सरकार को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। और ये आप इंतज़ार करिए, रिकमेंडेशन आएगी, सरकार कार्रवाई करेगी।